हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नर्सिंग चैनल पर स्वागत है। आज फिर शुरू करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 50 क्वेश्चन का सीरीज। क्वेश्चन नंबर 351। एनीमा देने के दौरान यदि मरीज इंटेस्टाइनल क्रैम्प, आंतों के ऐंठन की शिकायत करता है तो नर्स को करना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रोसीड्यूर को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। ऑप्शन बी, जब जब तक ऐंठन दूर न हो तब तक प्रोसीड्यूर को रोक देना चाहिए। ऑप्शन सी, एनीमा को धीमी गति से देते रहना चाहिए। ऑप्शन डी, कंटेनर की ऊंचाई को कम कर देना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जब तक ऐंठन दूर न हो तब तक प्रोसीड्यूर को रोक देना चाहिए। नेक्स्ट है 352। निम्न में से किस प्लेटलेट काउंट पर स्पॉटेनियस ब्लीडिंग हो सकती है? ऑप्शन ए, लेस देन 1 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ऑप्शन बी, लेस देन 20,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ऑप्शन सी, 50,000 पर क्यूबिक mm टू 80,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ऑप्शन डी, लेस देन 1,50,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। 352 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेस देन 20,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। अगर किसी का प्लेटलेट जो है 20,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड जो है कम हो जाता है तो उसका स्पॉटेनियस ब्लड होने की चांस रहता है। नेक्स्ट है 353। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज से होने वाली सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन ए, परफोरेशन। ऑप्शन बी, ब्लीडिंग। ऑप्शन सी, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑप्शन डी, पैरालिटिक इलियस। 353 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, परफोरेशन होने का सबसे अधिक चांस रहता है। नेक्स्ट है 354। एक बर्न पेशेंट की नर्सिंग केयर में शामिल है। ऑप्शन ए, फ्लूइड रिप्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। ऑप्शन बी, मेंटेनिंग क्लियर एयरवे। ऑप्शन बी, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 354 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 355। पैनक्रियाटाइटिस के डायग्नोसिस के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है? ऑप्शन ए, WBC काउंट। ऑप्शन बी, सेरम एनालिसिस, सेरम एमाइलेज। ऑप्शन बी, कोलेसिस्टोग्राफी। ऑप्शन डी, ऑल। 355 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। पैनक्रियाटिस का पता लगाने के लिए जो है WBC काउंट भी कराया जाता है, सेरम एमाइलेज भी कराया जाता है, कोलेसाइटोग्राफी भी कराया जाता है, इसलिए इसका सभी आंसर सही है। नेक्स्ट है 356। हाइपोवोलेमिक फेज ऑफ बर्न लास्ट्स फॉर। ऑप्शन ए, 6 to 12 आवर। ऑप्शन बी, 12 to 24 आवर। ऑप्शन सी, 24 to 48 आवर। ऑप्शन डी, 48 to 72 आवर। 356 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 48 to 72 आवर्स। नेक्स्ट है 357। थर्मल बर्न में डेथ का कॉमनेस्ट काउज है। ऑप्शन ए, कार्डियक इरिथमियाज। ऑप्शन बी, हाइपोवोलेमिक शॉक। ऑप्शन सी, सीवियर पेन। ऑप्शन डी, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। 357 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोवोलेमिक शॉक। थर्मल बर्न का कारण इंट्रावास्कुलर फ्लूइड की मात्रा कम हो जाना, हाइपोवोलेमिया हो जाता है, जो कि हाइपोवोलेमिक शॉक कारित कर मरीज की मृत्यु का कारण बनती है। नेक्स्ट है 358। एक बर्न पेशेंट के मैनेजमेंट में प्रायोरिटी नर्सिंग केयर है। ऑप्शन ए, टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। ऑप्शन सी, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस। ऑप्शन डी, टू इम्प्रूव गैस एक्सचेंज। 358 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। बर्न में शारीरिक फ्लूइड की अचानक क्षति होती है, जिससे फ्लूइड व इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इस इम्बैलेंस को सही करना बर्न के मरीज में प्राथमिक नर्सिंग कार्य है। नेक्स्ट है 359। निम्न में से किस बीमारी में सीरम एमाइलेज का लेवल नहीं बढ़ता है?
ऑप्शन ए पैनक्रियाटाइटिस, ऑप्शन बी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन सी पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन डी परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर। 359 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में जो है सीरम एमाइलेज का लेवल नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है 360। एक बर्न पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती के तुरंत बाद कौन सी ड्रग दी जाती है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी टिटनस टॉक्साइड, ऑप्शन सी गामा ग्लोबुलिन, ऑप्शन डी एंटीएमेटिक। 360 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टिटनस टॉक्साइड। नेक्स्ट है 361। किस हजार्ड को रोकने के लिए नर्स को एनजी ट्यूब फीडिंग स्लोली देनी चाहिए? ऑप्शन ए फ्लैचुलेंस, ऑप्शन बी डिस्टेंशन, ऑप्शन सी रिगर्जिटेशन, ऑप्शन डी इंडाइजेशन। 361 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिगर्जिटेशन। बर्न के मरीज में एनजी ट्यूब द्वारा दिए गए भोजन को वापस आने, प्रत्यावहन या रिगर्जिटेशन से रोकने हेतु एनजी ट्यूब फीडिंग धीरे धीरे दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है 362। कोलेलिथियसिस के मरीज को लो फैट डाइट देनी चाहिए क्योंकि फैटी फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है और इंडाइजेशन के कारण डिस्कम्फर्ट होता है। फैटी फूड के इंडाइजेशन के कारण है ऑप्शन ए लीवर द्वारा अपर्याप्त बाइल का निर्माण, ऑप्शन बी फैटी फूड हार्ड होने के कारण उनका डाइजेशन नहीं हो पाता, ऑप्शन सी इंटेस्टाइन में बाइल का फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 362 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फैटी फूड हार्ड होने के कारण उनका डाइजेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है 363। लेप्रोटोमी का अर्थ है ऑप्शन ए एब्डोमिनल एक्टिविटी को ओपन करना, ऑप्शन बी एब्डोमिनल कैविटी के अंगों की मरम्मत करना, ऑप्शन सी लेप्रोसी के उपचार हेतु सर्जरी करना, ऑप्शन डी पेल्विक ऑर्गन को इंडोस्कोप से देखना। 363 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एब्डोमिनल कैविटी को ओपन करना। नेक्स्ट है 364। नर्स को मरीज के कोलेस्टोमी ओपनिंग के सराउंडिंग स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे क्या यूज करना चाहिए? ऑप्शन ए स्किन बैरियर, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी टिंचर ऑफ बेंजोइन, ऑप्शन डी मिनरल ऑयल। 364 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्किन बैरियर। नेक्स्ट है 365। जीआई इरिटेबिलिटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेबिलिटी को कम करने के लिए नर्स के द्वारा मरीज को कौन सा भोजन के कम उपयोग की सलाह देनी चाहिए? ऑप्शन ए प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, ऑप्शन बी वार्म मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ऑप्शन सी टी कॉफी तथा एंड कोला ड्रिंक्स, ऑप्शन डी बी व सी दोनों। 365 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। नेक्स्ट है 366। प्रथम सप्ताह में टाइफाइड बुखार की जांच हेतु सबसे अच्छा परीक्षण बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर इन फर्स्ट वीक है। ऑप्शन ए विडाल टेस्ट, ऑप्शन बी ब्लड कल्चर, ऑप्शन सी स्टूल एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी यूरिन कल्चर। 366 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्लड कल्चर। नेक्स्ट है 367। द टर्म end stage renal disease is used when GFR falls below option A 5 to 10% of normal, option B 10 to 20% of normal, option C 50% of normal, option D 60% of normal। 367 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 5 to 10% ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट है 368। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के मरीज में इंटेस्टाइनल कंप्रेशन के कारण अत्यधिक हानि होती है। ऑप्शन ए जल तथा इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑप्शन बी विटामिन तथा खनिज लवण, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन। 368 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जल तथा इलेक्ट्रोलाइट का हानि होता है, अत्यधिक हानि होता है। नेक्स्ट है 369। हेपेटाइटिस ए के मरीज की देखभाल के दौरान नर्स को विशेष सावधानी
सावधानी स्पेशल प्रिकॉशन रखनी चाहिए? ऑप्शन ए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकना। ऑप्शन बी, मरीज को भोजन परोसने में सावधानी रखना। ऑप्शन सी, कमरे में प्रवेश करने से पहले मास्क तथा गाउन पहनना। ऑप्शन डी, मरीज का बेड पेन हटाने के बाद ग्लव्स पहनना। 369 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मरीज का बेड पेन हटाने से पहले ग्लव्स पहनना। हेपेटाइटिस ए ओरोफिकल रूट द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसके मरीज का मल संक्रमण का स्रोत होता है। अतः हेपेटाइटिस ए के मरीज की देखभाल करते समय इंटेरल रूट संबंधी मानक सावधानियां जैसे ग्लव्स पहनना चाहिए। नेक्स्ट है 370। कौन सा वायरस डायरिया का कारण है? ऑप्शन ए, साइटोमेगालो वायरस। ऑप्शन बी, हर्पस वायरस। ऑप्शन सी, एडेनो वायरस। ऑप्शन डी, रोटा वायरस। 370 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रोटा वायरस डायरिया का मेन कारण है। नेक्स्ट है 371। हेपेटाइटिस ए इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ऑप्शन ए, एसिमिलेशन। ऑप्शन बी, इंजेक्शन। ऑप्शन सी, इनहेलेशन। ऑप्शन डी, इनोकुलेशन। 371 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंजेक्शन। नेक्स्ट है 372। कैटगट का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए, बंदर की आंत से। ऑप्शन बी, कुत्ते की आंत से। ऑप्शन सी, भेड़ की आंत से। ऑप्शन सी, चूहे की आंत से। 372 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भेड़ की आंत से कैटगट का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है 373। हाइपरथायराइडिज्म के उपचार कौन सी ड्रग प्रयोग में ली जाती है? ऑप्शन ए, लीवोथायरोक्सिन सोडियम। ऑप्शन बी, थायरोग्लोबुलिन। ऑप्शन सी, ल्यूगोल्स सॉल्यूशन। ऑप्शन डी, कैल्सिटोनिन ह्यूमन। 373 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ल्यूगोल्स सॉल्यूशन। ल्यूगोल सॉल्यूशन जिसे एक्वस आयोडीन भी कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड एवं आयोडीन का घोल होता है, जिसका प्रयोग हाइपर थायराइडिज्म के उपचार हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है 374। डायरिया के मरीज में बुटॉक्स व आसपास की स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा पदार्थ कम मिला जाता है? ऑप्शन ए, सिल्वर सल्फाडाइजिन। ऑप्शन बी, जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन बी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। 374 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग डायपर रैशेज व अन्य सूक्ष्म त्वचा परेशानी जैसे बर्न्स, कट्स, स्कार्फ्स आदि से बचाव एवं इसका उपचार हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है 375। पेनिसिलिन का सीरियस तथा डेंजरस साइड इफेक्ट है। ऑप्शन ए, हेपेटोटॉक्सिसिटी। ऑप्शन बी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ऑप्शन सी, एनाफाइलैक्सिस। ऑप्शन डी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। 375 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एनाफाइलैक्सिस। पेनिसिलिन का सीरियस और डेंजरस साइड इफेक्ट है एनाफाइलैक्सिस। नेक्स्ट है 376। पाइलोरिक स्टोनेसिस ऑब्स्ट्रक्शन में होगा। ऑप्शन ए, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। ऑप्शन बी, हाइपोक्लेमिया। ऑप्शन सी, डिहाइड्रेशन। ऑप्शन डी, ऑल। 376 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल। सभी जो है इसमें पाइलोरिक स्टोनेसिस ऑब्स्ट्रक्शन में होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, हाइपोक्लेमिया, डिहाइड्रेशन सभी। 377। एक मरीज जिसे एंटीबायोटिक की शुरुआती डोज की दी गई है, उसे कुछ ही मिनटों में सीवियर वीजिंग तथा रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी हो जाती है। इस स्थिति को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे उपयुक्त टर्म है। ऑप्शन ए, सीवियर रिएक्शन। ऑप्शन बी, सिनर्जिस्टिक रिएक्शन। ऑप्शन सी, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। ऑप्शन डी, सेरम सिकनेस। 370 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। नेक्स्ट है 378। निम्न में से कौन सा
डायजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का मेन फैक्ट इंडिकेटर है? ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन सी हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन डी हाइपरकैल्सीमिया। 378 का सही आंसर है ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट है 379, डायजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है जब रोगी का ऑप्शन ए सीरम सोडियम लेवल 145 एम इक्वी पर लीटर हो, ऑप्शन बी सीरम पोटेशियम लेवल 5.5 एम इक्वी पर लीटर हो, ऑप्शन सी सीरम पोटेशियम लेवल 2.3 एम इक्वी पर लीटर हो, ऑप्शन डी सीरम मैग्नीशियम लेवल 1.5 एम इक्वी पर लीटर हो। 379 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सीरम पोटेशियम लेवल 2.3 एम इक्वी पर लीटर हो। नेक्स्ट है 380, नर्स एक मरीज में डायजॉक्सिन टॉक्सिसिटी सस्पेक्ट करती है क्योंकि मरीज में निम्न सिम्टम्स उपस्थित है। ऑप्शन ए एनारोक्सिया, ऑप्शन बी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी ब्लीडिंग गम्स, ऑप्शन डी हेडेक। 380 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एनारोक्सिया। नेक्स्ट है 381, निम्न में से फैट इम्बोलिज्म का कारण है? ऑप्शन ए संक्रमण, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक का लंबे समय तक उपयोग, ऑप्शन सी अस्थि का फ्रैक्चर, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। 381 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अस्थि का फ्रैक्चर फैट इम्बोलिज्म का कारण है। नेक्स्ट है 382, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स है एक, ऑप्शन ए बैक्टीरियल डिजीज, ऑप्शन बी वायरल डिजीज, ऑप्शन सी फंगल डिजीज, ऑप्शन डी प्रोटोजोअल डिजीज। 382 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वायरल डिजीज। नेक्स्ट है 383, हेपेटिक सिरोसिस का लक्षण है? ऑप्शन ए लीवर का इन्फ्लामेशन, ऑप्शन बी लीवर सेल्स का डीजेनरेशन तथा डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी पित्ताशय का डीजेनरेशन तथा डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 383 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लीवर सेल्स का डीजेनरेशन तथा डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है 384, हेपेटाइटिस बी की रोकथाम में शामिल है? ऑप्शन ए अधिक सेक्स पार्टनर से बचाव करना, ऑप्शन बी उपयोग में ली गई सिरिंज का डिस्पोजल करना, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से इम्यूनाइजेशन करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 384 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है हेपेटाइटिस बी के रोकथाम में शामिल है। नेक्स्ट है 385, हेपेटाइटिस ए की रोकथाम हेतु उपाय है? ऑप्शन ए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, ऑप्शन बी प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन करना, ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 385 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 386, बेरियम मिल तथा बेरियम एनीमा में कौन सा पदार्थ कम लिया जाता है? ऑप्शन ए बेरियम सल्फेट, ऑप्शन बी बेरियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी बेरियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी बेरियम क्लोराइड। 386 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेरियम सल्फेट कम लिया जाता है। नेक्स्ट है 387, सिरोसिस ऑफ लीवर का मोस्ट कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर है? ऑप्शन ए धूम्रपान, ऑप्शन बी पोषणीय कमियां, ऑप्शन सी अल्कोहल का उपयोग, ऑप्शन डी वायरल संक्रमण। 387 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अल्कोहल का उपयोग। नेक्स्ट है 388, कोलियोलिथियसिस का अर्थ है? ऑप्शन ए यकृत का संक्रमण, ऑप्शन बी पित्ताशय का संक्रमण, ऑप्शन सी पित्ताशय में स्टोन्स की उपस्थिति, ऑप्शन डी किडनी में स्टोन्स की उपस्थिति। 388 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पित्ताशय में स्टोन की उपस्थिति कोलियोलिथियसिस कहलाता है। नेक्स्ट है कोलियोसाइटिस का अर्थ है? ऑप्शन ए यकृत का संक्रमण, ऑप्शन बी पित्ताशय का संक्रमण, ऑप्शन सी पित्ताशय में स्टोन्स की उपस्थिति, ऑप्शन डी किडनी में स्टोन्स की उपस्थिति। 389 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पित्ताशय का संक्रमण कोलियोसाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट है 390, कोलियोलिथियसिस के रिस्क फैक्टर में शामिल है? ऑप्शन ए बाइल का कोलेस्ट्रॉल के साथ सुपर सेचुरेशन, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस, ऑप्शन सी ओबेसिटी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
390 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 391, कोलेसाइस्टाइटिस सामान्यतः किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी स्टेफाइलोकोकाई, ऑप्शन डी न्यूमोकोकाई। 391 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेफाइलोकोकाई। नेक्स्ट है 392, कोलियोलिथियसिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ऑप्शन ए एपिगैस्ट्रिक पेन, ऑप्शन बी एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑप्शन सी फीलिंग ऑफ फुलनेस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 392 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 393, कोलियोलिथियसिस का मोस्ट डिफिनिट ट्रीटमेंट है। ऑप्शन ए दवाइयाँ मेडिसिन, ऑप्शन बी शल्य क्रिया सर्जरी, ऑप्शन सी हार्मोनल थेरेपी, ऑप्शन डी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। 393 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शल्य क्रिया सर्जरी। नेक्स्ट है 394, कोलेलिथियसिस के लिए दी जाने वाली सर्जरी है। ऑप्शन ए कोले सिस्टेक्टोमी, ऑप्शन बी गैस्ट्रेक्टोमी, ऑप्शन सी निमोडेक्टोमी, ऑप्शन डी एपेंडेक्टोमी। 394 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोलेसिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट है 395, कोलेसिस्टेक्टोमी का अर्थ है। ऑप्शन ए पित्ताशय को बाहर निकालना, ऑप्शन बी यकृत को हटाना, रिमूवल ऑफ लीवर, ऑप्शन सी सिस्टिक डक्ट को हटाना, ऑप्शन डी अमाशय को निकालना। 395 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पित्ताशय को बाहर निकालना। नेक्स्ट है 396, एंटेसिस करने के लिए मरीज के लिए उपयुक्त पोजीशन है। ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी लिथोटोमी पोजीशन, ऑप्शन सी साइड लाइन पोजीशन, ऑप्शन डी फॉलर्स पोजीशन। 396 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फॉलर्स पोजीशन। नेक्स्ट है 397, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी का लाभ है। ऑप्शन ए संक्रमण की संभावनाएं कम होती है, ऑप्शन बी मरीज जल्दी चल फिर सकता है, ऑप्शन सी केवल 3 छेदें इंसिजन लगाए जाते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 397 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 398, कोलेसाइस्टाइटिस के दौरान कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है? ऑप्शन ए एनाल्जेसिक्स, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी एंटी कोलिनर्जिक्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 398 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 399, नॉर्मल डाइट सेरम बिलिरुबिन लेवल है। ऑप्शन ए 0.1 to 0.4 mg पर डेली, ऑप्शन बी 0.2 to 0.8 mg पर डेली, ऑप्शन सी 0.3 to 1.3 mg पर डेली, ऑप्शन डी 2.1 to 2.6 mg पर डेली। 399 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 0.1 से 0.4 mg पर डेली सेरम बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल होता है। नेक्स्ट है 400, इनडायरेक्ट सेरम बिलिरुबिन लेवल है। ऑप्शन ए 0.1 to 0.4 mg पर डेली, ऑप्शन बी 0.2 to 0.8 mg पर डेली, ऑप्शन सी 0.3 to 1.3 mg पर डेली, ऑप्शन डी 2.1 to 2.6 मिलीग्राम पर डेली। क्वेश्चन नंबर 400 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 0.2 से 0.8 mg पर डेली इनडायरेक्ट सेरम बिलिरुबिन लेवल होता है। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन का सीरीज यहीं समाप्त करेंगे। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।